ले जाऊँ देखो पूरी जगह और सारी दुकानें बैंकों में गिरी पड़ी, जा ही नहीं सकते। हम अपनी दुकान में जाने के लिए नहीं बचे, यानी आप लोग यहीं पर बैठे रहे, नहीं रहेंगे हम तो। अब जाएगा, हम अपनी दुकान में घुस नहीं सकते तो हम कहाँ सड़क पे जाएंगे? हमारे साथ है 2000 लेबर है और बाकी सारी जनता है, लेबर क्या कहते हैं, हमारा स्टाफ है, कहाँ लेके जाएंगे? तो देखिए तमाम जो दुकानदारों का कहना है कि वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। लोहा मंडी में आफत है, सोमवार तक की डेडलाइन है, तो अब क्या आप लोग की व्यवस्था है? हमारा प्रशासन से हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें यहाँ से न भेजा जाए। हम सारे कायदे कानून मान रहे हैं, प्रधान जी कोई माल नहीं बाहर रखेंगे। पहले अपना नाम बताइए, नाम क्या? मेरा नाम चंद्र प्रकाश, सीपी कालरा। कालरा साहब, लोहा मंडी में खड़े हैं, काफी सालों से दुकान है, सरकार द्वारा अलॉट करी गई थी किसी टाइम पर, ये वाली अलॉट करी गई, कितनी दुकानें अलॉट करी गई थी? हम नेहरू ग्राउंड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, नेहरू ग्राउंड हमने खुद खरीदी हुई दुकान है, कमर्शियल बाजार है, शुरू से कमर्शियल ही बना था जब ये शहर बना था। पहला फरीदाबाद में, हरियाणा में कमर्शियल और कोई नहीं है, सर नेहरू ग्राउंड है। नेहरू ग्राउंड यहाँ सारे चार्जेस कमर्शियल दे रहे हैं, सारी जो लेन देन है कमर्शियल है, और जितना रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं कमर्शियल बेस पे हो रही हैं। हमारी अपनी दुकान है, माल अंदर रख के बेचना चाहते हैं, बाहर नहीं रखेंगे। लाल बड़खल के विधानसभा के विधायक दशरथ अधेश लगा कहते हैं शहर को चमकाना, बड़खल को चमकाना है, जिसके नाम पे तमाम चमकाती सड़कें बनाई जा रही हैं यहाँ पर। लोहा मंडी को क्या आदेश दे दिए? चमकाने का मतलब ये थोड़ी कि हमें उजाड़ दे, चमकाने का मतलब सड़कें बनाओ, हमें मना नहीं है। आप अच्छी बातें करें, न यहाँ पानी है, न बिजली है, न सिगरेट है, सारा जाम पड़ा है, उसको कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, सवाल कितने व्यापारी हैं जितने एक तरह से प्रभावित हो रहे हैं इससे, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? 500 आदमी। सर एक बात है, थोड़ा शक आ रहा है, अचानक से बीके चौक के आसपास की सड़कें बड़ी स्पीड में बनने लग जाती हैं, लोहा मंडी पर प्रेशर बनाया जाता है। सवाल पूछ रहा हूँ, आपको भी जानकारी हो तो, नीलम बिक गया क्या? नीलम सीमेंट इसलिए तो नहीं हो रहा, बस सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है बिका नहीं बिका, इसलिए तो नहीं जल्दबाजी। हम इस बारे में कोई कह नहीं सकते क्योंकि ये सब हमें भी मीडिया से सुनने को मिल रहा है और उसके अंदर हमें कंफर्म नहीं। आपको इतनी जल्दबाजी कैसे नौकरी करिए कि लोहा मंडी हटाओ, बड़े जल्दी करो, बड़ी स्पीड में दिखा रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं कि क्या चाहते हैं। हमें डेडलाइन है, डेडलाइन है और हमें ये कहा गया है कि तो आपको बैठा के और विधायक जी बैठ के आपकी बात कराएंगे। अब वो विधायक जी नहीं मानेंगे तो हम करके बोर्ड बैठा इस मामले में, कोई विधायक जी से पर्सनल मिले हो, बोर्ड बैठा हो आप लोगों का? कितने दुकानदार हैं आपके? वो खुद ही विधायक जी अपनी बात रखी हो, आपने विधायक जी से बात रखी है, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं हटवा हुआ मंडी को यहाँ पे मतलब क्या नोटिस सीधा अलॉट नहीं की, कोई अलॉट नहीं की। जो व्यापारी वर्ग कहीं जाओ कल जांच कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने कहा, हमने कहा कि वहाँ दुकान नहीं है, कहते यहाँ बेच के वहाँ चले जाओ, लेकिन यहाँ बेचने की जरूरत सारी बैंक में गिरी पड़ी, तो कहाँ बेच के कैसे पैसा चुका है बैंक का? तो क्या करेंगे आप? हम कोर्ट से लेंगे या और कोई आपके माध्यम से लगाएंगे, आपके माध्यम से हमें और आगे हमें उनसे भी गुहार लगाएंगे कि इसका हल आराम से बैठ के निकाला जाए। कैसे हल निकाला है? 3 दिनों बाद ये कहा गया है जिस तरह से गड्ढे खोदे गए हैं बुलडोजर द्वारा, गड्ढे खोदकर सील लगा दी जाएगी और फिर क्या सील लगाने की बात भी करी है उन्होंने, कहा जी हम गाटर लगा देंगे। जब गड्ढे भी तो गाटर भी लगा दो, बचाई क्या है? ये तो 5000 घर गुजर रहे हैं, 5000 परिवार एक परिवार 2000 लेबर है, हर एक के 5-4 बच्चे हैं, ड्राइवर हैं, दुकानदार हैं, 5-5, तो आप बताओ कितने परिवार हो? नहीं, तमाम एक पर सवाल भी उठते नजर आते हैं लोहा मंडी पे, यहाँ पर एक तरह से अनियमितताओं को ध्यान पे आप इसका विश्लेषण निकालो कि इसका क्या मतलब निकलता है। लोहा मंडी ही क्यों टारगेट पे है? आज तक तो नहीं थी, हम तो कमाऊ पूत थे, आज हम नालायक कैसे हो गए कि आज ही उठेंगे? कोई मान के राज्य शहर को विकसित कराने में एक तरह से व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा हाथ है। आज व्यापारी वर्ग को एक तरह से नजरअंदाज हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, जो कि जायज नहीं। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से? हम उसको प्रार्थना करना चाहते हैं, विधायक जी छोटे भाई हमारे, कि आप अपना ये हट छोड़ दें, हम हर तरह से कोऑपरेट करेंगे,
यहाँ जाम भी नहीं लगेगा। नियम गाइडलाइन बना दें। गाइडलाइन कोई नियम का कटर वालों के लिए, अगर वो नियम ना पालन करे तो हमारी गलती रहेगी। जी 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 भाई, वो सिस्टम बनाने काम कर रहे हैं, नॉर्म्स बना दें। अगर नॉर्म के अकॉर्डिंग चले तो बाहर नहीं है हम सर देंगे, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, माल कोई बाहर नहीं, कमर्शियल जगह में नहीं भाई मैं कहता हूँ निमते भाई जाते हैं, लेकिन माल भी कटे ना, माल बाहर पड़ा रहता था। एक ही लाइन की ना लोहा आने दूंगा ना लोहा उठाने दूंगा, ये तो सारे जो एक्सेस पॉइंट है बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल आपका नॉर्म्स फॉलो करे जाएं, नॉर्म्स बनाए जाएं और फॉलो के हम फॉलो करेंगे। जो हम डिपार्टमेंट के साथ बात करने को तैयार है, सरकार के साथ बात। फिलहाल देखिए व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग का कहना है कि नॉर्म्स